आप एक्सपेक्ट कर रही थी कैसा रिएक्शन आएगा? आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस मच, बट मुझे इतना तो था कि करेक्टर को हिट आएगा, बट इट्स कमिंग मोर देन दैट। क्या बनना चाहती थी बचपन में आप? मैं जिंदगी में जिस स्टेज पे आई हूँ ना, वो मैं करना ही नहीं चाहती थी, बट नाउ आई हैव मेड पीस विद माई लाइफ कि ओके जो आएगा हम करेंगे। आई हैव टू बी नाइस विद एवरी प्रोफेशन नाउ। कल को पता नहीं मुझे जहाज चलाना। सही बात है। मेरा एक गोल था, मुझे कुछ बनना है कि लोगों को पता हो कि देयर इज ज़ैनब मज़हर। वो एज एन एक्टर हो, एज ए डॉक्टर हो, पायलट हो, कुछ भी हो, लोगों को पता हो कि देयर इज अ ज़ैनब मज़हर इन दिस वर्ल्ड। क्या 2-3 चीजें एक्चुअली हरासमेंट के अम्ब्रेला के अंडर आती हैं, लेकिन हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, इग्नोर करो, आगे बढ़ जाओ। हरासमेंट इज नॉट कोई आपको फिजिकली या ऐसा कुछ, वो ये देखना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आर यू स्केयर्ड ऑफ कमिटमेंट्स? ऐसा है, आई एम स्केयर्ड ऑफ समटाइम्स दिस थिंग। मैं जब भी माइंड बनाती हूँ ना शादी का, किसी नई लड़की की डाइवोर्स हो जाती है, तो वो सारा आपका जो मोरल यहाँ क्या होता है ना, यहाँ नीचे आ जाता है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगजीन। आज मेरे साथ ज़ैनब मज़हर हैं, जिनको हम शर्जीना की बहन सबीका, शर्जीना की बहन सबीका ऐसे भी जानते हैं। उनके 2-3 इंट्रोडक्टरी नेम्स हैं जो आजकल सर्कुलेट कर रहे हैं, बट सो आई बीन सीइंग हर सिंस कभी मैं कभी तुम। मुझे याद है पहले ही सीन में जब उनका और हानिया का सीन था, एंड आई वाज थिंकिंग यार नॉट बैड, दिस गर्ल इज़ डूइंग अ गुड जॉब। पहला सीन है, पहला ड्रामा है, और इतनी बड़ी कास्ट के साथ आप परफॉर्म कर रहे हैं, और कॉन्फिडेंट रखना, अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हमें पता नहीं था कि उसके बाद सबीका वो हमें बड़ा दुख देने वाली हैं, और हम कह रहे होंगे सबीका जान छोड़ो तला की। Just joking. I think I sympathize with Sabika on some levels, which we will talk about today. So मुझे भी ज़्यादा ज़ैनब के बारे में नहीं पता, थोड़ा बहुत मालूम है। So आज हम उनके जर्नी के बारे में मालूम करते हैं। She is a digital marketer. She used to work. वो फैशन मॉडल भी रह चुकी हैं, और अब वो ड्रामों में काम कर रही हैं हमारे साथ, हमारे सामने। So उनसे मिलते हैं, उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं, और जानना चाहते हैं हम कि क्या सबीका तलहा को वापस लेने आई है, ये सब चाल है, साजिश है, या वाकई सबीका शर्मिंदा है। सो लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। आई एम गुड। लंबा हो गया इंट्रो ना, मैं नहीं, जज्बे में बोलती गई। एंजॉयिंग इट। मैं खुद सोची हूँ कि ये भी था, ये भी था। या बट आई डोंट थिंक आई हैव टोल्ड यू दिस। हमारी जब व्हाट्सएप पे भी बात हो रही थी, तो ये मैंने जिक्र नहीं करा, बट अगर आप मेरा रिव्यू देखें तो मैंने ये तब भी कभी मैं कभी तुम के रिव्यू में भी, जब मैंने आपको वो सीन में देखा था, तो मैंने कहा था कि ये जो एक्ट्रेस है नहीं है, इनको मैंने पहले नहीं देखा, लेकिन शी इज डूइंग अ गुड जॉब। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? आई एम गुड। सो कितना सबीका का रिएक्शन आप पे आ रहा है? ओह माय गॉड। रिमेंबर आपने भी जब मुझे मैसेज किया था, आई वाज लाइक डू यू हेट मी टू? सो सबीका का रिएक्शन काफ़ी आ रहा है, बट पीपल आर डिवाइडेड, यू नो। कुछ लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं इन अ डिफरेंट वे, और कुछ लोग बहुत डायरेक्ट आ रहे हैं, एंड दे आर लाइक के नो यू शुड गो बैक, एंड दे आर एक्चुअली टेलिंग मी आप तो यूएस चली गई थी ना, प्लीज़ आप वापस चली जाए। सो जब बाहर जा रही हैं, कोई लोग पकड़ के किसी ने कुछ बोला ऑन फेस, बोला किसी ने कुछ? नहीं, अभी इस तरह से नहीं बोला, या शायद मुझे अभी टाइम भी नहीं मिला डायरेक्टली जाऊँ, बिकॉज आई वाज बिजी। बट इंस्टाग्राम एंड द सोशल प्लेटफॉर्म्स आर फुल ऑफ एवरीथिंग। मतलब मेरी जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे आप रैंडम किसी 5 महीने पहले की भी कोई पिक्चर देखेंगे ना, उस पे भी लोगों ने सबीका से रिलेटेड ही कमेंट किए हैं। ओके, सो वो लोग ढूंढ के आपको वो नहीं पॉइंट आउट करते, तो वो है। आप एक्सपेक्ट कर रही थी कैसा रिएक्शन आएगा? आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस मच, बट मुझे इतना तो था कि लोग थोड़ा हेट आएगा, थोड़ा करेक्टर को हेट आएगा, बट it's coming more than that, which I was expecting. Okay, but are you okay to handle it? Yeah, I'm okay, because Or people are hating Sabika. People are not hating Zainab. Yeah. They are hating Sabika. लेकिन फिर भी वो अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ सुन के ना थोड़ा सा होता है, लेकिन फिर मैं दूसरी तरफ ये देखती हूँ कि इट्स प्रूफ ऑफ योर सक्सेस।
Exactly. सभी का कहीं ना It's a कहीं तो character of कामयाब हुई है कि success. लोग कह रहे हैं Yes. कि भाई वापस जाओ हाँ. तो रादर देन कि लोग डल रिएक्शन देते, लोग बॉदर्ड ही नहीं होते सभी का से, तो फिर आई थिंक तब परेशान होने वाली बात होती है। Exactly, and at the same time, people are loving Roshi and Yeah. Talha और वो, so it's a win situation of every character ना, कि सबको पसंद करें लोग। तो हम मीम से मोहब्बत में कैसे मिला, क्या हुआ, और सबीका का डिलेमा, वो सब हम टुवर्ड्स द एंड बात करेंगे। पहले हम मालूम करते हैं कि आप यहाँ तक पहुँची कैसे। सो यू नेवर वांटेड टू बी अ एक्टर, दैट तो मुझे समझ आ रही है, ठीक है। जो मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर जानने की कोशिश की तो ये तो कहीं ऑन द चार्ट्स नहीं था। तो क्या बनना चाहती थी बचपन में आप? ओके, सो फॉर मी, अच्छा, मैं ज़िंदगी में जिस स्टेज पे आई हूँ ना, वो मैं करना ही नहीं चाहती थी। ओके, बट नाउ आई हैव मेड पीस विद माई लाइफ कि ओके, जो आएगा हम करेंगे। अब मैं किसी चीज़ को ये नहीं सोचती कि ये मुझे नहीं करना, क्योंकि इट्स डिसाइडेड कि जो मुझे नहीं करना वो मुझे करना है। बट इज इट ऑल्सो बिकॉज कि कभी किसी पॉइंट पे आपने बोला कि नहीं एक्टर तो मैं कर, या और यू हैड लुक डाउन ऑन समथिंग? जैसे मेरे साथ होता है कि मेरे साथ भी है कि मैंने कहा कि मैंने नहीं करना और वही करना पड़ता है एंड आई एक्चुअली एंजॉय इट। I don't want to meet that person, but I have to meet that person. So this is the same situation. So now I've made a peace with this thing ना, कि अब मैं कहती ही नहीं हूँ कि मुझे नहीं करना है, मुझे इससे नहीं मिलना, अब जो है वो है। So I have to be nice with every profession now. कल को पता नहीं मुझे जहाज चलाना सही बात पड़ता है। किसी के बारे में कुछ कहने से पहले सोचना Exactly. पड़ेगा, कल हम भी यही कर रहे हो सकते हैं। तो लेकिन मुझे वैसी क्यूरोसिटी होती है, वो लोग जो कभी उन्होंने नहीं सोचा था बचपन में कि वो एक्टर बनेंगे, और फिर अब वो एक्टर बन गए, तो वो बचपन में क्या करना चाहते थे? अच्छा, सो आई बिलोंग्स टू अ डॉक्टर्स फैमिली। माय बाबा वाज अ डॉक्टर, बहन डॉक्टर है, माय ग्रैंडमदर वाज अ डॉक्टर। तो हमारे वो डॉक्टर्स, कमिंग फ्रॉम द डॉक्टर्स फैमिली, अज्यूम था कि सबका होता है कि सब बच्चे डॉक्टर बनेंगे, यही होता है। बट नो, आई वाज अ डिफरेंट चाइल्ड इन देम, कि मुझे था कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, आई कैन नॉट स्टडी फिजिक्स एनी मोर। एंड देन देयर वाज लाइक डिफरेंट सिचुएशंस कि अच्छा, फिर बाबा थोड़े नाराज़ भी हुए थे कि नहीं, अच्छा नहीं करना, ये नहीं तो ये कर लो। फिर एज ए डॉक्टर मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो हमारे फादर्स हैं, they don't know much about the media side thing, the commerce side thing. So उनके लिए था अच्छा चलो डॉक्टर नहीं तो बैंकिंग कर लो या इंजीनियरिंग कर लो। And I was like नहीं, मुझे बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड में जाना है। सो दैट वाज द BBA थिंग कि मुझे मार्केटियर बनना है, मुझे चीज़ों को डिफरेंट एंगल में लेकर जाना है। सो वहाँ पे ही गेव अप, ही सेड के जो तुम्हारा दिल आता है करो। सो अब मैं फॉलो अप नहीं लूँगा कि तुम क्या कर रही हो। सो देन आई डिड व्हाट आई वांटेड, आई डिड BBA ऑनर्स in marketing, and then I wanted to do the MBA, but I started working while I was doing BBA. अच्छा, I started with internship, then I was a radio presenter too. I did radio for good 4-5 years. लाहौर में? Yes. आप लाहौर से बिलोंग करती हैं Yes. ना, ये तो हम बताना ही भूल गए थे। तो मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाती थी, बीच में फिर मैं इंटर्नशिप कर रही थी जहाँ पे वहाँ जाती थी, और फिर मैं रात को रेडियो शो करती थी। यार ये आप लोग 3-4 चीज़ें कैसे करते हैं, मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती। हाउ डू यू सर्वाइव, हाउ डू यू फाइंड टाइम, एंड क्यों, वजह ये जानना चाहती हूँ। इंटर्नशिप भी, रेडियो भी और पढ़ाई भी। उस टाइम पे मुझे लगता है यूनिवर्सिटी कॉलेज का टाइम ऐसा होता है, आप बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं उस चीज़ में। मुझे ये मैं भी तो करना है, यूनिवर्सिटी ये भी कॉलेज में करना कभी है। भी इतनी एंथुसियास्टिक नहीं थी। आई वॉज दैट वन चाइल्ड, मुझे सब करना था। अच्छा, मुझे ज़िंदगी में मेरा एक गोल था कि मुझे कुछ बनना है, कि लोगों को पता हो कि देयर इज ज़ैनब मजहर। तो ये तो शुरू से था, दैट वाज माय गोल, ये चीज़ थी। ओके, वो एज एन एक्टर हो, एज ए डॉक्टर हो, टीचर हो, पायलट हो, कुछ भी हो, लोगों को पता हो कि देयर इज अ ज़ैनब मजहर इन दिस वर्ल्ड, नॉट इवन इन पाकिस्तान, इन दिस वर्ल्ड। माशाल्लाह। ओके, ठीक है। सो रेडियो, एंड उसके बाद फिर घर जाती थी और फिर नेक्स्ट डे की प्लानिंग। तो रेडियो तो आई वाज डूइंग 4 days a week। तो वो रात का जो शो होता है वो, या शाम का? ड्राइव टाइम शो होता था हमारा, कोई 6 to 8 का। मज़ा आता था करने में, मतलब उसमें तो बहुत बोलना पड़ता है ना, और वो मज़ा आता था कि आप अकेले कमरे में बैठे हैं और आप बोल रहे हैं। सो आई स्टिल रिमेंबर कि जब व्हेन आई स्टार्टेड रेडियो, तो मुझे 1 मिनट ख़त्म ही नहीं हो रहा होता था, मैं बोलती जा रही। और फिर जब आई वॉज यूज टू ऑफ दैट थिंग, तो वो बातें रह जाती थी अंदर, और पता चलता था टाइम खत्म हो गया है, ज़ैनब बंद करे शो, ज़ैनब ब्रेक ले ले। ये हो रहा नाम क्या था आपके? मैंने 2-3 शोज किए थे। वंस वाज ड्राइव टाइम विद ज़ैनब मजहर, ठीक है, एंड देन देयर वाज अनदर शो जो कि मेरे को रेडियो प्रेजेंटर होते थे, RJ ज़ुहैब।
तो उनके साथ हम लव गुरु शो करते थे। Okay. So, लोग अपने प्यार से रिलेटेड मसले बताते थे और आप लोग प्यार के उनके सॉल्यूशंस बताते थे? आई डोंट नो, गलत मलत मशवरे देते थे हम उनको। लेकिन रेडियो पे पहुंची कैसे आप? ओके, सो रेडियो पे मैं इस तरह से पहुंची, आई वाज डूइंग एजुकेशनल रेडियो करी थी मैं किनेट कॉलेज में। ओके, सो वो मैं साथ साथ करी थी, एंड रेडियो वाज आल्सो माय सब्जेक्ट। आई डिडंट इवन नो रेडियो एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। होता है, मीडिया स्टडीज में होता है। सो दैट वाज माय जनरल सब्जेक्ट Okay. जो मैं पढ़ी थी, एंड देन आई स्विच टू रेडियो। फिर एजुकेशनल करते करते आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्विच टू कमर्शियल रेडियो। तो वो कमर्शियल रेडियो किया, मुझे मज़ा आया करने में, लोगों से बातें करने में। मैं तो पूरी दिल की भड़ास निकाला करती थी वो 2 घंटे की, जो मैं सोचती थी ना मैं सब बोल देती थी। और वो इतना इजी होता था कम्युनिकेट करना लोगों से। द बेस्ट थिंग वाज कि जब आपको फीडबैक आता था ना, लोग आपको एबटाबाद से कॉल कर रहे हैं, लोग आपको मानसेरा से कॉल कर रहे हैं, इस्लामाबाद, मतलब हर जगह से आपको फीडबैक आ रहा है, तो वो फिर आपको और ज़्यादा अच्छा फील होता था कि अच्छा लोग सुनते हैं, लोग पसंद कनेक्शन करते बनता हैं। है ना। हाँ, तो दैट वाज द गुड थिंग। फिर शुरू में मैंने बस ऐसे ही स्टार्ट किया, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय सब्जेक्ट्स कि मैं आज इस टॉपिक पे बात करूँगी और मैं इसके बारे में पढ़ के जाऊँगी, सो दैट आई कैन टॉक समथिंग गुड अबाउट माई थिंग्स। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आई डिड 4 years रेडियो, और वो एक माइक की ना एडिक्शन हो गई थी मुझे कि मुझे जाना है और मुझे बोलना है। तो मैंने लेफ्ट दैट थिंग, मुझे बड़ा बुरा भी फील हुआ था कि आई मैं छोड़ रही हूँ, बट इट हैड टू हैपन। ओके, सो देयर वाज अनदर स्टोरी। मैंने स्टार्ट की थी मॉडलिंग। ठीक है, वो बीच में ही स्टार्ट जब फैशन शूट स्टार्ट किए तो वो भी बीच में ही स्टार्ट कर दी थी। देयर वाज जस्ट अनदर थिंग। और वो कैसे हुआ? बाय द टाइम आई कंप्लीटेड माय स्टडीज़, तो मैं एक ब्रांड के लिए काम करी थी। सो मैं उनके लिए शूट्स भी लाइन अप करती थी, सारी चीज़ें बैकएंड पे मैनेज करती थी, उनकी पूरी ब्रांडिंग, तो मॉडल्स भी अरेंज करना, सब चीज़ें करना। तो वन डे माय फ्रेंड वाज लाइक यार व्हाई डोंट यू डू शूट फॉर माय ब्रांड ना। तो मैंने कहा अच्छा कर देते हैं। तो हाँ, अच्छी हो, प्यारी हो, टॉल हो, कर दो। मैंने कर दिया। एंड देन अब लोग मुझे रेडियो के टाइम से भी जानते थे थोड़ा थोड़ा, और व्हेन आई डिड शूट तो फिर लोगों को पता चल गया कि अच्छा ये मॉडलिंग भी कर रही हैं। सो देन आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम अदर ब्रांड्स। सो वो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ और अब तक चल रहा है। ओके, अब शूट्स थोड़े लॉन्ग आवर्स के लिए होते हैं। रेडियो लाइव होता है, यू हैव टू बी एट स्टूडियो ऑन टाइम। आपको पहुंचना, आप दुनिया की किसी भी नुक्कड़ में, यू हैव टू बी देयर, क्योंकि आपको लाइव जाना है, ऑडियंस आपका वेट कर रही है उस टाइम पे। सो यू कैन नॉट मिस दैट स्लॉट। सो मेरी 1-2 स्लॉट थोड़ी बैक टू बैक मिस हुई, आई वाज लाइक कि ये ज़्यादती है लोगों के साथ कि लोग आपका वेट कर रहे हैं और आप पहुंच ही नहीं रहे। तो फिर आई हैड टू ओके, ब्रेक देनी ज़रूरी थी तो उसको। मॉडलिंग की वजह से फिर मॉडलिंग इन हो गई मेरी लाइफ में, मॉडलिंग इन और रेडियो आउट हो गया। पढ़ा हुआ आपने किनेट कॉलेज से? यस। मुझे किनेट कॉलेज हमेशा इतना फैसिनेट करता है। हाँ, बिकॉज आई एम नॉट लाइक आई हैव नॉट लिव्ड इन लाहौर, लेकिन मैंने किनेट के बारे में इतना सुना हुआ है कि वो चीज़ें थी जहाँ आप जा नहीं सकते, कर नहीं सकते, बट यू हर्ड सो मच कि वो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। दैट्स एन अमेजिंग प्लेस। मैं अभी भी कभी जाऊँ तो मुझे एक नॉस्टैल्जिया फील होता है, सेम टीचर्स और वो सब। मैंने तो अभी अपनी डिग्री कोई 1 साल पहले उठाई है वहाँ। डू यू थिंक किनेट ओवर द इयर्स चेंज हुआ? आप लोगों को जब आप पढ़ रही थी तब आपको लगा कि जो 10 साल पहले या 6 साल पहले होता था आपसे पहले, वो हुआ, उसमें भी कुछ चेंजेस आए? हुआ। मुझे ऑब्वियसली बहुत, मैं अभी रिसेंटली ही गई थी अपनी डिग्री के किसी काम के लिए, तो मुझे लोग बहुत डिफरेंट नज़र आए और टीचर्स थोड़ी डिफरेंट नज़र आई, इन्वायरमेंट थोड़ा डिफरेंट नज़र आया। कुछ चीज़ें बहुत सिमिलर थी, वही ग्रुप बने हुए हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, गार्डन में, कॉरिडोर में, कहीं भी, बट बातें वही हो रही हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड, चीज़ों से रिलेटेड, बट कुछ चीज़ें आपको डिफरेंट लगती हैं ओवर द टाइम, और वो होनी होती हैं ऑब्वियसली। बट हैज़ किनेट इन योर ओपिनियन मैनेज्ड कि वो टाइम्स के साथ चेंज होता रहे, अभी भी अपनी जो उसकी एक पोजीशन होती थी वो भी वैसे ही रहे? इट इज़ स्टिल देयर। अभी भी लोग प्रेफर करते हैं, स्पेशली द फैमिलीज़ जो चाहते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं वो सिर्फ गर्ल्स ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, सो दे प्रेफर किनेट। क्योंकि कराची में भी ऐसे कुछ कॉलेजेस होते थे जो एक ज़माने में बहुत टॉप पे होते थे, फिर ओवर द टाइम आई थिंक कुछ हुआ कि वो स्टैंडर्ड नहीं हुआ या दूसरे ज़्यादा अच्छे बन गए,
तो वो जो उनका वो एक थी ना कि वो ख़त्म हो गई, उनका स्टेटस या उनकी एक जो पोजीशन थी वो थोड़ी सी मुझे लगता है वीक हो गई, तो दैट्स व्हाई आई वाज इंक्वायरिंग अबाउट। Kinate has still चलो that status. that's Yes, good. that's a Maybe good one day I would love to do प्यार ज़िंदगी और लाहौर with somebody and go to Kinate College. अभी बात करते हुए thing. ख्याल आ गया। Whenever you visit Lahore, do let me know. I'll take you to Kinate. I know. एक तो खैर ये क्या मैं अपने दुखड़े रों के कोऑर्डिनेशन बड़ा मुश्किल We'll होता है। do one हाँ, I live would love vlog to, over you there. know, कितना मजा आएगा कि अंदर जाके बिल्डिंग देखें और सब करें और सब कुछ। मैं अभी रिसेंट गई थी तो आई वेंट स्ट्रेट टू द कैफेटेरिया। हाँ। मुझे एग्जैक्टली वही रोल खाना था, मुझे वही बन कबाब खाना था, मुझे वही चीज़ें खानी थी। सो किनेट कॉलेज में वो कैंटीन से रिलेटेड क्या 2-3 चीज़ें हैं खाने की जो बहुत मशहूर थी और आज भी हैं और आपको याद आती हैं? सो मैं अब भी जब गई थी तो मैं आई वेंट स्ट्रेट टू द कैंटीन एंड वहाँ पे देयर वाज एन आंटी जो कि एक बड़े से पतीले में पास्ता बना के लाती थी। अच्छा, वही बनाती थी? हाँ, वो वहीं बना के लाती थी और वो एक कॉर्नर पे बैठ जाती थी। अब तो कैफेटेरिया थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया वहाँ पे कि आपको टिकट लेके सर्टेन स्टॉल पे जाना पड़ता है, उस टाइम पे नहीं था। तो उस टाइम पे वो लाइनें बनी थी? हाँ, हम उन आंटी से पहले वहाँ पे खड़े हुए होते थे कि वो आंटी आएंगी और वो हमें पास्ता देंगी गरम गरम। उनका वो जो ढक्कन खोलती थी ना, वो एक फैसिनेटिंग चीज़ होती थी। सो दैट वाज द थिंग। देन देयर वाज बिरयानी वाले अंकल होते थे, वो उनकी बिरयानी। सो 2-3 चीज़ें थी जो गो टू होती थी कि आपको यही खाना है। मेरे मुंह में आपको पानी पता आ होता रहा था कि आपने यही खाना है। तो वो पास्ता क्या थोड़ा देसी टच का होता था? देसी टच का होता था, सब्जी एंड चिकन, बंद गोभी वाला पास्ता। रिमेंबर इसके अंदर आपको चिकन ढूंढना पड़ता है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ बंद गोभी। यू आर राइट। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर इटालियंस आके देखें ना तो हमने उनकी चीज़ों का क्या हाल किया, या फिर चाइनीज़ आके देखें तो हमने, ये इटालियन तो नहीं होगी, चाइनीज़ होगी, कि हमने बंद गोभी को कितना डाला हुआ है ना, कैबेज। वी आर ऑब्सेस्ड विद बंद गोभी। जहाँ नूडल्स का नाम लिया चाइनीज स्टाइल घर में जो बनती है, नॉट बाहर की बट घर वाली। यू आर सो राइट, यू नो। सो अच्छा, एंड वी हैड अ लॉट ऑफ केचअप इन दैट, और यू नो लाइक हाँ, और खूब, मैं तो खूब ढेर सारी ना वो कुटी हुई मिर्च भी डालती हूँ ताकि और स्पाइसी हो जाए कि टेस्ट बिल्कुल बिरयानी वाला टेस्ट है इसमें। यू आर राइट। गोभी वाली नूडल्स को चाइनीज स्टाइल उसको ना हम बिरयानी के को ले आते हैं। So, yes. बट चलिए ठीक है, इंशाल्लाह एक दिन इट विल हैपन, अल्लाह करे बस जल्दी हो जाए। I'll take you to the ठीक Kinate. है, सही है। सो मे बी विल डू इट विद यू ओनली। Yes. सो अच्छा ये बताएं कि फिर हम वो मॉडलिंग पे आ रहे थे, फिर एक्टिंग की तरफ कैसे आई और अब बदर महमूद से कहाँ से आपकी मुलाकात हो गई? So it's a little emotional story too somehow. लिटिल क्यों है? सॉरी, अब ना ज़ैनब ने It's मुझे very पूरा emotional. रिलैक्स कर दिया, तो मैं मेरे सवाल भी लिटिल इमोशनल क्यों है? ज़्यादा इमोशनल Very क्यों नहीं है? emotional. I don't know, आप चाहती हैं कि हम बाकी का इंटरव्यू बहुत इमोशनल करें या थोड़ा इसी नहीं, level मैं पे? चाहती हूँ जो हमारी चल रही है ना वाइब, ये बिल्कुल सही चल So रही है। बदर भाई से मैं कब मिली? मैं एक टीवीसी के लिए आई थी कराची। So जब मैं यहाँ आई तो बिग बैंग ने कांटेक्ट किया था कि दे वी हैव अ प्रोजेक्ट। तो बदर भाई सेड कि कैन वी हैव अ मीटिंग सो दैट वी कैन डिस्कस दिस थिंग। सो मैंने कहा ठीक है। सो मैंने शूट किया एंड देन वाज लाइक ओके बदर भाई हम मिलते हैं, हम डिस्कस करते हैं। सो वी हैड अ नॉर्मल डिस्कशन चाय पे। ही पिच्ड द प्रोजेक्ट। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तुमने ही करना है या ये, उन्होंने डिस्कस किया प्रोजेक्ट एंड ही सेड कि तुम्हें करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। देन आई वेंट बैक टू लाहौर क्योंकि फॉर मी आई डू नॉट हैव फ्रेंड्स इन कराची। अब फिर हैं थोड़े से बट पहले नहीं थे। कराची फॉर मी, कराची वाज जस्ट अ न्यू प्लेस फॉर मी। आई हैवंट बीन टू कराची कभी घूमने फिरने के लिए, नहीं। आई डोंट हैव रिलेटिव्स ओवर हियर, आई डोंट हैव फ्रेंड्स ओवर हियर, तो आप क्यों आएंगे? सो मैं काम के लिए आती थी, टीवीसी किया, होटल में आए, काम किया स्टूडियो में एंड बैक टू लाहौर। ठीक है। तो वो एक अटैचमेंट ही नहीं थी कराची से। मैं वापस चली गई। देन आफ्टर 10 days all of a sudden my father passed. Oh, Yeah. I'm so sorry. So अल्लाह हमें जन्नत में जगह दे। I mean, so उसके बाद तो अब मैं भूल ही गई ना कि मैं काम ही क्या कर रही हूँ। So that was a different story. अब फिर कुछ अरसे बाद बदर भाई contacted me कि ज़ैनब remember I said this। मैंने कहा बदर भाई I don't think so, but I'm in that state of mind कि I can even think about it. Yeah. तो he said कि okay take your time, I'll call you again. मैंने कहा okay ठीक है। So फिर भूल गई उस चीज़ को एंड बट आई वॉज बैक टू द वर्क राइट आफ्टर अ वीक आफ्टर दैट
थिंग ना, क्योंकि शूट्स लाइन अप थे, कमिटमेंट्स थी, करनी थी, एंड आफ्टर दैट बिग थिंग आई फेल्ट लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे ये करना है, अब मुझे थोड़ा और सीरियसली करना है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी एल्डर ब्रदर, सो नाउ आई एम द एल्डेस्ट वन एट होम, तो वो करना है। और फिर बैक टू द वर्क, फिर बदर भाई ने फिर मुझे 1 महीने बाद कांटेक्ट किया, एंड दैट वाज सो नाइस ऑफ हिम कि ही सेड कि ज़ैनब आई थिंक यू शुड डू इट, बिकॉज मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, बट कभी कभी अपना माइंड सेट चेंज करने के लिए आपको जगह बदलनी पड़ती है, ठीक है, एंड मे बी इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम इस जगह से निकल के किसी नई जगह पे आओ ताकि तुम मेंटली थोड़ा फ्रेश हो जाओ। अभी तुम एक बहुत डिफरेंट जोन में चल रही हो कि जहाँ पे तुम्हें लगता है कि काम ही करना है, एंड यू विल बी फाइन, बट यू आर नॉट फाइन। मैंने कहा बदर भाई आई डोंट नो कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं, बट इफ़ यू आर सेइंग सो लेट्स डू इट, ठीक है। तो फिर मुझे इन्होंने बिग बैंग से कांटेक्ट किया कि दीज आर द डेट्स यू आर कमिंग टू कराची, एंड आई वाज लाइक ओके बिस्मिल्लाह करते हैं। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। व्हेन इट वाज माय फर्स्ट डे ऑन द सेट आई वाज सुपर नर्वस, एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो मैं क्या कर रही हूँ, बट आई एम डूइंग इट। हालत ख़राब हो रही होगी। हाँ, आई एम डूइंग इट, आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग इट, एंड द वार्म वेलकम ऑफ हानिया ऑन द सेट, the way she came, and she gave me a big hug, and see, I'm Sharjina, I'll be your sister, and I was like I'm Yumna, I'll be your sister, so वो day 1 से जो bond बना ना शर्जीना के साथ as a sister, वो अब भी वही bond है, वो relax भी करके आपको। I was like okay, I got a sister on the set, I got the bond I have with any apa, एनी जी, एनी जैदी, उनके साथ जो बॉन्ड है, जो मदर डॉटर वाला था, वो अब भी वैसे ही है। तौसीक, हैदर, उनके साथ जो एक अच्छा फ्रेंडली बॉन्ड था, मुझे लगा कि मैं एक लाहौर में फैमिली छोड़ के आई हूँ और मैं एक और नई फैमिली में आ गई हूँ। एंड देन बदर भाई हिमसेल्फ वॉज देयर फॉर मी कि तुम ठीक हो ना, तुम, सो इट वॉज द बेस्ट डिसीजन फॉर मी टू कम टू कराची, बिकॉज मैं वो सब भूल गई थी फॉर अ टाइम बिंग, और आई स्टार्टेड लिविंग अनदर लाइफ, कभी मैं कभी तुम वाली, जहाँ मेरी 3 बहनें हैं, अम्मी हैं, अब्बा हैं, और सब चीज़ें हैं, एंड आई वाज एंजॉयिंग दैट थॉरली। सिर्फ वो एक वो आता था जब रात को घर जाती थी तो पता चलता था ओ फैमिली ख़त्म हो गई ड्रामे वाली, अब एक रियलिटी चेक आता था, बट वो विद द टाइम हील हो गया कुछ। सो दैट्स हाउ आई एंटर्ड इन द इंडस्ट्री। आई एम सॉरी, जब मैंने लिटिल इमोशनल वाली बात की मुझे नहीं पता था ये है, सो माय अपॉलॉजीज, मैं उसको थोड़ा सा सो अगर किसी चीज़ से भी वो हुआ तो मेरी तरफ से बहुत बहुत माफ़ी। आई फील रियली बैड नाउ फॉर सेइंग दैट बिकॉज दिस वाज समथिंग सो बिग, एंड फादर्स के लॉस को कभी भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आई एम श्योर यू रिमेंबर हिम, हर बात पे, हर चीज़ पे, जब भी कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है आपको वो याद आते होंगे, और अल्लाह उनको अपने पास बहुत अच्छे से रखे और आप लोगों के लिए बहुत आसानी करे इस चीज़ में। तो you worked as a digital marketer also. So studies wise obviously I'm a digital media consultant. I was working for companies पहले when I was doing the job, then I started my own setup. Wow, मुझे okay. था यार लोग मुझसे क्यों कमाते हैं, हम भी कमाते हैं अब। तो कुछ बनने का कीड़ा तो बचपन से था कि कुछ बनना है, कुछ करना है, तो आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी, और उसमें आई स्टार्टेड वर्किंग विद पाकिस्तानी क्लाइंट्स, बट देन विद द टाइम आई रियलाइज कि एज ए वुमेन इट्स वेरी हार्ड टू वर्क इन दिस एरा ऑफ मेंस। रियली? वैसे मेरा सवाल ये भी था, फिर मैं श्योर नहीं थी कि आपने कितना एक कंपनी में काम किया हुआ है ये, लेकिन अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट भी हो सकता है कि आप घर से भी काम करके आप कह रही हैं कि औरतों के लिए मुश्किल है। व्हाई इज इट डिफिकल्ट इन टुडेज टाइम आल्सो फॉर वुमेन? आपको मीटिंग तो करनी है ना, आपको इंटरेक्शन तो करना है somehow। ये बात तो है। सो वो एक डिफिकल्ट रहा है मेरे लिए। मैं सोचती थी कि नहीं ज़ैनब स्टे पॉजिटिव, लेकिन अब तो टाइम बहुत चेंज हो गया, अब तो लड़कियां बहुत कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, और लोगों को भी एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है। तो क्या मुश्किलात आपको लगता है या आपको फेस हुई एज अ वर्किंग वुमेन? एज अ वर्किंग वुमेन, अच्छा मुझे बिकॉज आई एम ऑल्सो अ फैशन मॉडल, तो लोग मुझे उस सेंस में भी जानते हैं अब, ठीक है। अब मैं आपसे एक आपकी कोई कंपनी है, मैं आपसे मीटिंग के लिए आऊँगी, ठीक है, मीटिंग करने के लिए आऊँगी, दिस इज़ माई कंपनी एंड ओके दिस इज़ योर प्रोजेक्ट, व्हाट आई कैन डू फॉर यू इज़ दिस,
सो अच्छा, लोग आपको भी जानने की कोशिश करेंगे, अच्छा आप क्या करती हैं, कंपनी कब स्टार्ट की, अच्छा ज़ैनब मज़हर। अब आप गूगल पे लिखें ज़ैनब मज़हर, ज़ैनब मज़हर की पब्लिक प्रोफाइल आ गई, तो अब देखने वाला कहेगा अच्छा ये तो मॉडल भी है। तो फिर नेक्स्ट मीटिंग में आपको एक डिफरेंट ही वो स्टेयर मिल रहा होता है, ओके, जस्ट बिकॉज़ which यू I आर मॉडल। felt हाँ, ऑफ कि कोर्स। यार ये क्या बात हाँ, है हाँ। कि अभी राइट नाउ आई एम नॉट अ मॉडल, आई एम completely a corporate person right now. सही बात है। बट 10 में से 6 लोगों का मुझे यही रिएक्शन मिला, ओके लेट्स हैव यू नो लाइक हम आप कोई एक बात जो फ़ोन पे हो सकती है उसके लिए मीटिंग करना ज़रूरी नहीं है, बट हमारे यहाँ मीटिंग करना ज़रूरी है। आए बैठे चाय पीते हैं और हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सो दैट्स व्हाई आई हैड टू क्विट वर्किंग विद पाकिस्तानी क्लाइंट्स ओके। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स, जो कि बेस्ट है। आप ऑनलाइन बैठें, जूम मीटिंग करें, थैंक्स टू द कोविड फॉर दिस, कि आप जूम मीटिंग करें और काम करें, पैसे टाइम पे ले लें। और यहाँ पे हमें पैसे लेने के लिए भी बार बार 10 दफ़ा कॉल्स करनी पड़ती है, और फिर मिले ना मिले एक ही बात कुछ है, पता जब तक मिलते हैं तब तक आपके उससे ज़्यादा लग चुके होते हैं। सही बात है। यू सेड यू हैव अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स आल्सो, कोई लड़कियां भी? या क्या? सो आई हैव अ स्मॉल सेटअप। मैंने जब अपनी टीम बनाई थी, मैंने स्टार्टेड माई ओन कंपनी, तो इट वाज ऑल गर्ल्स सेटअप, 4-5 गर्ल्स। ठीक है। क्योंकि हमें कंटेंट के लिए डिज़ाइनर भी चाहिए था, हमें सब लोग चाहिए थे। सो आई प्रेफर्ड कि मैं नई यंग गर्ल्स को वो एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दूँ जो मैं नहीं, खुद को नहीं मिला। खुद को नहीं मिला। एंड इट वॉजेंट अबाउट कि टाइम पे आओ टाइम पे जाओ, नो, आई जस्ट वॉन्ट वर्क। वो आप घर से करें, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में करें, ना करें जब मर्जी, सुबह करें रात को करें, इट्स अप टू यू, बट आई नीड वर्क। ठीक है। सो दैट वाज द बेस्ट थिंग। तो वो अभी भी है? वो अभी भी है। ओह नाइस। सो यू हैव अ टीम ऑफ कितनी, 4-5? वी हैव लाइक इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। नाउ ठीक है। आई हैव द कॉन्टेक्ट्स। है। मेरा कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट आता है, आई जस्ट कॉल माई गर्ल्स वी हैव अ वर्क, लेट्स डू इट। सो इट्स लाइक दिस। ठीक है, ठीक है। सो वो चलता है फिर। तो आप हरासमेंट और लड़कियों की सेफ्टी के बारे में बात करती हैं। क्या 2-3 चीज़ें या कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअली हरासमेंट के अम्ब्रेला के अंडर आती हैं, जो लड़कियां हर रोज़ फेस कर रही होती हैं, लेकिन हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं देते क्योंकि हम लोग ट्रेन हो चुके हैं, हाँ इट्स जस्ट अ न्यूसेंस, होता रहता है, कोई बात नहीं, डिस्कम्फर्ट है ना, इग्नोर करो, आगे बढ़ जाओ। क्या कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं आपके जहन में विच यू थिंक शुड स्टॉप? यस, मुझे लगता है कि जब आप एज ए कॉर्पोरेट पर्सन किसी से मिल रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल यू आर माय क्लाइंट, ठीक है, एंड यू आर मेल पर्सन, सो मैं आपसे काम की बात कर रही हूँ, यू हैव नो राइट टू आस्क मी अच्छा आपके घर पे कौन कौन है, आप क्या करती हैं, अच्छा आप फ्री टाइम में क्या करती हैं। सो एज ए मैं तो बहुत डायरेक्ट हो जाती हूँ ना, मैं कहती हूँ व्हाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन, लेट्स बैक टू द वर्क, लेट्स गेट बैक टू द वर्क, ठीक है। तो इस पे क्लाइंट ऑफेंड हो जाता है, ओके, ठीक है। सो आप, मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को इतना डायरेक्ट होना चाहिए कि इफ़ समबडी इज़ आस्किंग इररेलेवेंट क्वेश्चन, जस्ट टेल देम व्हाई आर यू आस्किंग सच क्वेश्चंस। और आप सिर्फ इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इग्नोर कर देंगे और निगलेक्ट कर देंगे ना, तो सामने वाले को लगेगा शायद समझ नहीं आई मेरे सवाल की, या मैं दोबारा अगली बार पूछ ट्राई लेता करूँ। हाँ, नो, गिव देम अ शट अप कॉल या कि व्हाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन, सो दैट सामने वाले को पता चले कि ओके ये मैं नहीं पूछ सकता ये सवाल, ठीक है। और एक तो ये हो गई। सो द अदर थिंग इज़ कि यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और आपको इस माइंडसेट के साथ निकलना है घर से कि आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। हरासमेंट इज़ नॉट कोई आपको फिजिकली या ऐसा कुछ, वो ये देखना, स्टे करना, भूलना। हाँ, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। और इसी पे ही आप सामने वाले को जज कर लेते हैं कि वो आपको किस तरह से रिस्पेक्ट दे रहा है या किस नज़र से देख रहा है। तो आपको इतना विजिलेंट होना चाहिए कि आप सामने वाले को जज कर सकें, ठीक है। एंड आप पे मैं कहती हूँ काम देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की होती है, ठीक है। आप ये सोच के नहीं निकले कि आप अगर कोई कुछ कह रहा है या कोई इस नज़र से देख रहा है तो कोई बात नहीं, नो, कोई बात नहीं है, इट्स अ बिग डील। सो से नो टू द वर्क देन। आप नहीं करें काम, इट्स ओके, आप कहीं और काम कर लें, कुछ और देख लें। काम आपकी नीयत पे होता है, अल्लाह ताला आपको काम देते हैं और काम मिलता रहता है आपको। एंड वंस यू हैव दिस थिंग इन योर सेल्फ, तो अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे लोगों से भी मिलवाते हैं,
सही बात है। और काम भी मिलता है। अच्छा, मुझे इतनी हैरानी हो रही है बिकॉज मुझे लगता था कि अब जैसे 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 मुझे ये फील होता है कई जगह लड़कियों को सीरियसली नहीं लिया जाता इन सीनियर पोजीशंस जस्ट बिकॉज दे आर फीमेल्स, या अनलेस एंड अनटिल वो भी बहुत ख़राब किस्म की लैंग्वेज यूज़ करें, आवाज़ ऊंची करें या बदतमीज़ी करें। ये मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ये लगता है कि अगर मैं ये चीज़ें नहीं करूँ तो मुझे अक्सर जगहों पे सीरियसली नहीं लिया जाता। लेकिन जो आप बातें बता रही है मुझे और हैरानी हो रही है बिकॉज मुझे लगता था कि अब लड़कियां इतना काम करने लगी हैं कि अब ये चीज़ें नॉर्मल हो गई होंगी, उनकी रिस्पेक्ट आ गई होगी कि आप लड़कियों को घूरें मत, लड़कियों के लिए जगह बनाएं, उनसे बात करने का तरीका आए। बट आई गेस कि अभी भी एक टाइम है सीखने के लिए। सेट कल्चर है। ओके। हमारे यहाँ 30% लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख के एक सर्टन इंडस्ट्री में आके काम कर रहे हैं। अभी भी हमारी एक सर्टन कैटेगरी है जिनके बाप के बिजनेस हैं, फोर फादर्स के बिजनेस हैं, और उनको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि वो पढ़ लिख के एक सर्टन उसमें आए, हिरार्की में आए। दे आर लाइक ओके हमारे बाप का बिजनेस है, हम उसको ज्वाइन कर लेंगे। उनकी मेंटालिटी सेट कल्चर वो कंटिन्यू रहता है। सो वो आप एक सेट कल्चर, एक पैसे वाला बंदा एक बिजनेस तो खड़ा कर सकता है, बट क्या वो नॉर्म्स और वो वैल्यूज़ उस सिस्टम में ला सकता है? नो, वो उस तरह से नहीं आती। बट एट द सेम टाइम अगर आप किसी आप एक कंपनी बनाती हैं, ठीक है, आप एक पढ़ी लिखी खातून हैं, आप मेक श्योर करेंगी कि हर आने वाला बंदा कंफर्टेबल हो। मैं एक एचआर की पॉलिसीज़ बनाऊंगी, कुछ नॉर्म्स और वैल्यूज़ होंगी मेरी कंपनी की। सो आपका सोचने का अंदाज़ डिफरेंट होगा और किसी सेठ का सोचने का अंदाज़ डिफरेंट होगा। अच्छा, अभी भी लड़कियों को प्रेशर होता है इस टाइम पे भी, आज के ज़माने में भी, कि जब वो ग्रेजुएट कर लेती हैं कि बस शादी कर लो, इस एज तक शादी करनी है। डू यू गाइस फेस दिस प्रेशर या अब चीज़ें चेंज हो गई हैं? नहीं, मैं अपनी बात करूं तो कभी भी नहीं। Okay. ऐसा नहीं हुआ। मेरे बाबा ने कभी नहीं कहा कि शादी करनी है। नो, ही ऑलवेज फोर्स्ड ऑन दिस थिंग कि बेटा पढ़ लिख के कुछ बनना है। That's good. और मैं सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुई, ठीक है, एंड वो ऐसा भी नहीं कि एक गरीब फैमिली से। सो माई फादर ऑलवेज पुश दिस थिंग कि बेटा पढ़ना है, खुद कुछ बनना है। और जहाँ पढ़ाई ख़त्म हुई है वहाँ बाबा ने कहा है कि अब हाथ छोड़ दिया है मैंने, नाउ यू आर योर ओन। वाओ, ओके। सो दिस इज सो गुड बिकॉज लड़कियों को तो प्रोटेक्शन में मुझे लगता है मार देते हैं हम, प्रोटेक्ट कर करके ना। सो और मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था, वी आर 4 सिस्टर्स। तो बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि ओ नहीं तो बेटियां हैं तो मुझे बिल्कुल ऐसे रखना है, नहीं। वो एक प्रोटेक्शन, एक रिस्पेक्ट एलिमेंट, वो वैल्यूज़ जो इंजेक्ट करनी थी उन्होंने वो की हैं। बट आपको खुद से चीज़ें सीखनी है। शायद मुझे लगता है कि ये भी अब अल्लाह ताला की प्लानिंग होती है कि अल्लाह ताला ने उनके थ्रू ट्रेन किया हमें, क्योंकि ये वक्त आना था जहाँ पे हमें खुद अपने ओन पे चीज़ें करनी थी। अगर मेरी ये ट्रेनिंग नहीं हुई होती तो शायद रबिया मैं अभी बैठी होती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं क्या करूँ। सही बात है। मैं तो प्रिंसेस की तरह मैंने ज़िंदगी गुजारी है, तो मुझे डर लग रहा है। सो नहीं, पर अल्लाह ताला आपको ट्रेन करते हैं, उन चीज़ों से गुजारते हैं ताकि आप वो बन जाएं जिस मोमेंट का वेट होता है अल्लाह ताला को कि यहाँ पे इस मोमेंट के लिए आई प्रिपेयर्ड यू। सो जब फादर की डेथ हो गई तो उसके बाद आपके घर में कोई मर्द तो है नहीं, तो मुश्किल था बहनों का मतलब एक ख़वातीन के घर में कि ये काम करना, वो करना, बाहर की चीज़ें कराना? So that's या what ट्रेनिंग I'm हो telling चुकी you. थी तो आराम से you guys We all were prepared. Okay. मुझे आज भी इस चीज़ की फिक्र नहीं होती कि ओ बिल देना है, ओ ग्रॉसरी आनी है, ये क्योंकि वो आप सबके सिस्टम में है। इट्स इनबिल्ड वो, और वो ऑटो पायलट पे वो हो जाएगा। सो डू यू फील रिस्पॉन्सिबल कि फाइनेंशियली भी आपको अपनी फैमिली का ख्याल रखना है? आई डू, बट आई डू ट्रस्ट ऑन अल्लाह ताला इन दिस वे, बिकॉज अल्लाह ताला वो कहते हैं ना, जब अल्लाह ताला आपके सर से बाप का साया छीन लेते हैं तो वो खुद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं। सो आई स्ट्रांगली बिलीव ऑन दिस थिंग। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत काम दिया उसके बाद। आई वर्कड सो हार्ड, डे एंड नाइट मैंने काम किया है, और आई एम डूइंग सो गुड इवन आफ्टर दैट। कभी भी मैं कहूँ कि मेरे काम में ब्रेक आई हो या मुझे लगा हो कि ओ कैसे होगा, क्या होगा, नहीं। द ओनली थिंग जो मुझे फील होती है कि अब बाबा नहीं है मेरी बैक पे, दैट्स द ओनली थिंग आई फील। वो तो कमी आपको रहेगी, वो तो नेचुरल है, वो तो एक ह्यूमन एलिमेंट है ना, बेटी हैं आप तो। इसके अलावा देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल थिंग मैं कहूँ कि मुझे उनके जाने के नेक्स्ट डे भी फील हुई हो कि यार आप सबसे बड़ी बेटी हैं तो बाबा से बहुत दोस्ती थी। यूजुअली बड़ी बेटियां काफ़ी क्लोज होती हैं,
फादर्स के, मेरा या फिर ना- सबसे छोटी वाली बहुत क्लोज होती हैं? मेरे वो वाली बहन बाबा से क्लोज है जो डॉक्टर है, वो सेकंड थर्ड के? वो थर्ड है। थर्ड है, सो ओके। आई एम एट द सेकंड नंबर। मेरे से जो बड़ी है शी इज मैरिड, तो अच्छा, वो okay. काउंट ही नहीं होती ना अब, क्योंकि वो घर पे होती नहीं है। बेचारी, आई फील फॉर यू, उनकी बात तो करना। घर वो अब काउंट नहीं होती इस तरह से। सो द थर्ड वन जो बाबा की लाडली थी, क्योंकि वो डॉक्टर बन थे, गई, हाँ। वो डॉक्टर बन गई, तो वो लाडली थी। बट मेरा और बाबा का एक बहुत डिफरेंट रिलेशनशिप था कि वो हर चीज़ में बिठाते थे, अच्छा ज़ैनब तुम बताओ ये कैसे करें। ओह, तो आप कंसल्टेंट थी? हाँ। नाइस। सो वो डिसीजन मेकिंग में मुझे रखते थे आगे कि अच्छा इसको कैसे करें, अच्छा जैसे तुम कहोगी वैसे करते ये तो बहुत हैं। बड़ी मैं बात उन्हें है। कहती थी, मैं कहा आप मेरे बाबा हैं, मैं थोड़ी हूँ। तो लाइक नहीं पुत्र, कोई बात नहीं, मिलजुल के करते हैं ना ये चीज़ें। सो एक बॉन्ड था इस तरह का, एंड आई लर्न दिस थिंग अ लॉट। मुझे अब भी मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे उनकी बातें याद आती हैं कि यार उन्हें कैसे पता था कि वोंट बी हियर, और उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई है, ये करना बताया है। अल्लाह से क्या बातें होती हैं? कभी कभी शिकवा हो जाता है? पहले करती थी शिकवा शिकायत, बट आफ्टर बाबा मैं अल्लाह ताला से अब वो बातें करती हूँ कि सही है, अब एक दोस्ती हो गई है, बिकॉज आई हैव दैट रिलेशनशिप विद अल्लाह ताला नाउ कि ठीक है अल्लाह ताला, अब आप ये कह रहे हैं तो इसके बाद क्या होगा, अच्छा इसको हम ऐसे कर लें तो चलेगा। मतलब एक वो दोस्ती वाला रिलेशनशिप हो गया। तो व्हाट नेक्स्ट, अब व्हाट नेक्स्ट। सो आई डोंट प्लान थिंग्स लाइक कि मुझे 5 साल बाद ये करना, आई डोंट इवन थिंक कि मुझे कल के बाद क्या करना है। नो, ओके। इट्स जस्ट अभी मैं यहाँ हूँ, ये शो ख़त्म करना है, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। क्योंकि आपने अल्लाह पे सब छोड़ दिया, सब आपको वो छोड़ पता है दिया। कि ही विल टेक केयर ऑफ इट। यस, ज़िंदगी का मैं कहती हूँ कि कोई गम, कोई दुख उस एक चीज़ से बड़ा नहीं होता। आपके पेरेंट्स के चले जाने के दुख से बड़ा नहीं बिल्कुल होता। सही कह रही हैं। ठीक है। सो वंस आप उस चीज़ से गुजर जाते हैं ना, तो आपको ज़िंदगी की कोई प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। ग्रैटिट्यूड ज़्यादा आ जाता है। हाँ, ये XYZ वाली प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल किसी खाते में ही नहीं आती ना। फिर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, कोई मसला ही नहीं है, हो जाएगा। ये वो चीज़ें जो रिकवरेबल होती हैं। यू आर सो राइट। जब आप एक अनरिकवरेबल लॉस से निकल आएंगे, हीलिंग प्रोसेस में चले जाएं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। सही बात है। एंड वन मोर थिंग, जब आप इस चीज़ से गुजरते हैं ना, जब आप इस चीज़ को फेस कर लेते हैं, आपको एक ज़िंदगी का रियलिटी चेक मिल जाता है। आपको अपनी ज़िंदगी इतनी सी लगनी शुरू हो जाती है। दिस इज़ योर लाइफ। आप आज हैं, कल नहीं हैं, यू नेवर नो। सो व्हाट यू आर डूइंग। सो वो सही कह रही हैं आप, ग्रेटिट्यूड इतना ज़्यादा आ जाता है कि आप बिल्कुल एक नए इंसान बन जाते हैं। बट इट्स अप टू यू कि आप इस ट्रेजेडी को कैसे लेते हैं। सही बात है। या आप ज़िंदगी को बिल्कुल नेगेटिव ले जाते हैं या उसको अपनी मूवमेंट प्रोग्रेस की तरफ यूज़ करते हैं। या और चलें थोड़ा सा हम डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्या कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो एक मर्द में हो तो आप कंसिडर करेंगी फॉर अ पार्टनर फॉर लव? सो लव जो है ना, एक सेकंड थर्ड चीज स्टेज पे चला जाता है। ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज वन शुड बी देयर फॉर यू। ठीक है। शुड बी विद यू इन एनी वे। किसी भी मोमेंट पे ये ना हो कि यार ये तुम देख लो। Once it's we, it has to be we. ठीक है। पार्टनर मीन्स पार्टनरशिप। सो उसके अंदर कभी मैं और कभी तुम नहीं हो। इट्स एवरी टाइम अस। ठीक है। सो और उसके लिए यू डोंट नीड टू बी अ लाउड पर्सन कि आपको बताना पड़े या आपको कम्युनिकेट करनी पड़े चीज़। यू नो, आपका बॉन्ड ऐसा हो कि पता हो सामने वाले को। बट ऑल्सो इट ऑल्सो टेक्स टाइम ना, फ़ौरन से नहीं होता है। सही बात है यार। बट यू हैव टू बी देयर। दिस इज़ समथिंग कि नेगोशिएट नहीं हो सकती चीज़। आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए इंसान को, गैस लाइट नहीं करना चाहिए। सॉरी। सो सेकंड चीज़, रिस्पेक्ट। ऑफ कोर्स आपकी और आपसे रिलेटेड जितने लोग हैं उन चीज़ों की रिस्पेक्ट। एंड रिस्पेक्ट इज़न्ट मीन लाइक इफ़ यू वांट टू मैरी मी देन एक्सेप्ट मी द वे हु आई एम। यू कैन नॉट से दिस थिंग, अच्छा यार ये एक्टिंग छोड़ दोगी ना, सो देन you'll be my पसंद। नो, if you want me, if you like me, then it comes with the package. Acting and whatsoever is the other thing, it comes with the package. Accept me who I am. प्लस माइनस नहीं हो सकता। प्लस माइनस तब हो सकता है जब बहुत अब शादी हो गई है, अब प्यार हो गया है,
फंस गए अब आपकी खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं, अब हम फंस गए हैं, तो Yeah. वो एक प्यार में कोई चीज़ हो जाए तो एक डिफरेंट तो चीज़ अब इतनी आदत होगी उस इंसान की कि अब हाँ, छोड़ so, सकते हैं कुछ हाँ. भी हम। या अब आपके लिए कुछ भी हो सकता है, बट उससे पहले नहीं। इज देयर एनीथिंग एल्स? रिस्पेक्ट हो गया, पार्टनरशिप हो गई, चीज़ें ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हैं, अब लंबी लिस्ट हो जाएगी। अब कंसिस्टेंट होना चाहिए आपको अपनी इस चीज़ में, ये नहीं कि आज प्यार है कल नहीं है। सो यू सेइंग लव बॉम्बिंग नहीं होनी चाहिए, इट हाँ, शुड बी ग्रेजुअल बट कंसिस्टेंट। हाँ, अब इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई ग्रैंड जेस्चर नहीं चाहिए होता, इट्स जस्ट लाइक लिटिल थिंग्स। दिन ख़त्म होने पे आप पूछ लें यार कैसे हैं आप, ठीक है, बट ये नहीं कि आज पूछा है कल नहीं पूछना, हफ्ते बाद पूछ लेंगे अच्छा यार ठीक हो ना, ठीक हो। नो, you need to check on somebody. I'm a kind of person, you know, I'm a self-made from last I don't know how many years, 8-9 years maybe. So I know मुझे ये चीज़ें खुद करनी आती हैं, मुझे कुछ ख़रीदना है मैं ख़रीद लूँगी जाके। You don't need somebody for that. हाँ, but if you want to be my partner, just go with me. आपको एहसास ज़्यादा हाँ. इम्पोर्टेंट है, I get it. So yeah. वो money wise I don't need somebody, I need somebody who can be there for you. Yeah. You know, so एक वो पार्टनरशिप वाली चीज़ है। लेकिन एंड आपने आई थिंक इतनी अच्छी बात की, आजकल की लड़कियां जो काम भी कर रही हैं, इंडिपेंडेंट भी हो गई हैं, लड़कियां बहुत कमा रही हैं माशाल्लाह से, दे आर वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड। तो फिर वो पैसे से ज़्यादा इस बात की हो गई है कि एहसास हो टू बी विद दैट पर्सन, या उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना। हाँ. और क्या कुछ चीज़ें जो नहीं, ये तो रेड फ्लैग्स हैं, ये तो नहीं होनी चाहिए। मामा की गोदी से निकल आए आप, ठीक है, क्योंकि तो रहने देना बेचारी को, अम्मा का लाडला क्यों? अम्मा के लाडले, लड़कियों को इससे क्या इशू है अम्मा के लाडला होने से? अम्मा के लाडले हैं आप, हाँ. ठीक है, लेकिन अब आप बड़े हो जाएं, ठीक है, क्योंकि अब आपको किसी और का लाडला भी बनना है, ठीक है। सो यू थिंक आप एक वक्त में एक ही का लाडला हो सकते हैं, या किसी और की लाडली को अब आपने अपना लाडला बनाना है, हाँ, ठीक है। सो एक वक्त में दो चीज़ें नहीं हो सकती। ओके, आप इतने बड़े हो जाएं, इतने मैच्योर हो जाएं, बिकॉज शादी इज़ नॉट पार्टनरशिप, और शादी इज़ नॉट यू नो बहुत इजी मजाक नहीं है, ठीक है। हमारी वैल्यूज़ में ये एक चीज़ है कि आपको शादी करनी है और ज़िंदगी उसके साथ गुजारनी है, अनलेस कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत बुरा नहीं हो रहा था, सो आपको गुजारनी है। तो उसके लिए आपको इतना मैच्योर होना है कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकें। आपको स्पून फीडिंग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब इसको नेगेटिव वे में लोग नहीं लेकर जाएं, क्योंकि आपकी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट अपनी जगह होती है, आप उनको उतनी ही रिस्पेक्ट है। आई वुड लव टू मैरी समबडी जो अपनी पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हो, जो अपने बहन भाइयों की बहुत रिस्पेक्ट करता हो, बट एट द सेम टाइम वो उतनी ही रिस्पेक्ट अपनी बीवी की भी करे। तो बेसिकली आप कह रही हैं कि इक्वल राइट्स इक्वल राइट्स के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। हाँ, एक वो प्राइवेसी वाला एलिमेंट और वो सब चीज़ें होनी चाहिए। माँ को अपनी उसकी रिस्पेक्ट दें जो वो डिजर्व करती है, बीवी को वो राइट्स और वो रिस्पेक्ट दें जो वो डिजर्व करती है। आप अपनी वाइफ को डिनर पे लेके जाना है, आपकी माँ को क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अपनी माँ को वो टाइम नहीं दे रहे हैं, भाई आप लेकर जाएं, अपनी मॉम को भी लेकर जाएं डिनर पे, ठीक है। और कभी तीनों भी साथ जा सकते हैं, लेकिन बीवी को भी कभी अकेले ले जाएं साथ। या सो आप उनको भी अवॉइड नहीं करें। सो यहाँ पे जो मेल पर्सन है ना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है, उसको बैलेंस करना है दोनों में, ठीक है। सो दैट्स द मेजर थिंग कि आप मामा की गोदी से निकलें, एक मेच्योर पर्सन बने, एंड देन डिसाइड दिस थिंग कि आपको कौन सी लड़की चाहिए और उसको आपने कैसे लेके चलना है। व्हाट डू यू थिंक, एक दो चीज़ें हैं जो मर्द वर्किंग वुमेन के बारे में नहीं समझ पाते हैं, या इंडिपेंडेंट लड़कियों के बारे में दे आर स्टिल यू नो कंफ्यूज्ड, या आपको लगता है कि ये क्लैरिटी या ये चीज़ या ये नहीं कहना चाहिए वर्किंग वुमेन के बारे में मर्दों को, या ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए उनसे? अच्छा, मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ी मिसकंसेप्शन है इस बारे में कि उन्हें लगता है कि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं ना, इनके तो स्टेटस बहुत हाई होते हैं और वो तो अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं, और घर की तो कोई परवाह ही नहीं होती, या पता नहीं कभी किचन में गई होंगी कि नहीं गई होंगी। नो, ऐसा नहीं है। ऑन संडेज मैं घर की सफाई भी कर लेती हूँ। आई नो, रोटी बनानी आती है मुझे, ठीक है। इफ़ आई एम नॉट मेकिंग रोटी बिकॉज इट्स माई चॉइस, मे बी समटाइम्स मेरे पास टाइम नहीं है उस तरह से, बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं आती, ठीक है। सो और इफ़ आई एम हैंडलिंग आउटसाइड द हाउस थिंग वेरी वेल, तो इमेजिन कि मैं घर की चीज़ें कितनी अच्छी संभाल सकती हूँ। सो दैट्स द मिसकॉन्सेप्शन लोगों के दिमाग में। ये आपने बहुत ज़बरदस्त
छक्का मारा है। वाकई के अगर बाहर की दुनिया तो कितनी मुश्किल होती है। हाँ, exactly. तो फिर वो औरत या वो लड़की घर की चीज़ें तो उससे भी ज़्यादा अच्छी कर रही होगी। तो अगर मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकती हूँ तो आपको क्या लगता है मैं बर्तन नहीं धो सकती? हाँ। मैं सफाई नहीं कर सकती? क्यों? ये तो बिल्कुल हाथों से करने वाले काम है। उसमें तो दिमाग हाथ सब लगते हैं। सो दिस इज द मिसकॉन्सेप्शन कि लोगों को लगता है कि नहीं ये प्रिंसेस जोन में है, ऐसा नहीं है। The moment you step out from the house, प्रिंसेस सब चला गया, सब भाड़ में। हाँ। कोई प्रिंसेस की तरह ट्रीट नहीं करता आपको। It's nothing. It's बाहर इक्वल है ना सब। आप काम कर रही हैं या कैमरे के पीछे कोई काम कर रहे हैं, they all are equal. The purpose is same, आपको पैसा कमाना है, ठीक है, आपको फीड करना है अपनी फैमिली को। और कौन चाहता है कि अपने कंफर्ट जोन से सोफे से निकल के बाहर जाए और काम करे? मेरे लिए बहुत आसान है, मैं घर का काम कर लूँ, बट नो। सो ये मिसकॉन्सेप्शन गलत है लोगों में। मैं उठ के अपना बेड भी सेट कर लेती हूँ, किचन के काम भी कर लेती हूँ, सब चीज़ें हो जाती हैं। आर यू स्केयर्ड ऑफ कमिटमेंट्स? आपको लगता है आजकल की लड़कियों में कमिटमेंट से थोड़ा सा डर आ गया है? जो आसपास शादियां देख रहे हैं उसमें जिस तरीके के ताल्लुकात हैं मियाँ बीवी के, या डाइवोर्स रेट जो बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या आज की लड़की इज़ स्केयर्ड ऑफ गेटिंग मैरिड? उसका ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में हिलता जा रहा है? ऐसा है। इवन आई एम स्केयर्ड ऑफ समटाइम्स दिस थिंग। मैं जब भी माइंड बनाती हूँ ना शादी का, वो इस साल शादी कर लेंगी ना, वो किसी नई लड़की की डाइवोर्स हो जाती है तो वो सारा आपका जो मोरल यहाँ क्या होता है ना, यहाँ नीचे आ जाता है कि इसको क्या हुआ है। और रीजंस कोई बहुत बड़ी नहीं है लोगों के पास, कोई बहुत बड़ी रीज़न नहीं है। सो इट्स ऑब्वियसली इट्स अ लैक ऑफ पेशेंस, और आई डोंट नो जिस पे गुजर रही होती है उससे ज़्यादा बेहतर पता है। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस थिंग, बट पार्टनरशिप एक बहुत प्यार हो जाना, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग इफ़ इट हैपन्स विद द राइट पर्सन। और अगर वो एक राइट पर्सन नहीं है ना, देन इट्स द वर्स्ट थिंग। तो जब आप लोगों की कॉन्वर्सेशंस होती हैं दोस्तों की, या आप आसपास जो देख रही होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्यों डाइवोर्स हो रही है आजकल यंग लड़कियों में, या क्यों ये हम देख रहे हैं कि शादी नहीं चल पा रही है, या शादी में भी मसले हो रहे हैं? आपको क्या लगता है? एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम है। राबिया, मैं अगर शादी करूँगी ना किसी से, तो मैं एक माइंडसेट के बने बनाए माइंडसेट के साथ नहीं जा सकती। ओके, सो लड़कियां एक बने बनाए माइंडसेट के साथ जा रही हैं, और वो क्या है? एक माइंडसेट बना हुआ है कि एक ड्रामेटिक सा मूवी वाला लाइफस्टाइल आप इज्यूम करके इमेजिन करके नहीं जा सकते। वी हैव सीन आवर पेरेंट्स, हमारे अम्मी अब्बू में भी झगड़े होते थे, हाउ दे सेटल्ड देमसेल्फ। सो थोड़ा वक्त लगता है चीज़ों को एक्सेप्ट करने में। कुछ आप एक्सेप्ट कर लें, कुछ सामने वाले को मौका दें एक्सेप्ट करने का, टाइम लें चीज़ों को करने का, चीज़ें हो जाती हैं। थोड़ा पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। हम में थोड़ी पेशेंस की और एक्सेप्टेबिलिटी की कमी है। और चीज़ों को थोड़ा कामली हैंडल करना सीखें। यू कांट बी अ कंप्लेनिंग पर्सन एवरी टाइम। मैंने अब देखा है लोग बहुत कंप्लेनिंग हो गए हैं। मुझे कॉफ़ी ठंडी हो गई, ओ ठंडी हो गई, ठंडी हो गई, क्यों भाई, कोई बात नहीं, इट्स ओके। देन अगेन वही बात ना, जब आप किसी बड़ी प्रॉब्लम को देख लेना, फिर आपको ये प्रॉब्लम बहुत छोटी लगती है। और अगेन जब आप बाहर की भी चीज़ें देख रही हो ना, और बिजनेस वाइज, और तो आपको लगता है यार वो इतने बड़े ये तो कुछ भी नहीं है। सो आप चीज़ों को थोड़ा उस लेवल पे देखें कि उसको आपने ठीक करना है। ये नहीं कि बस ये नहीं कि ठीक नहीं तो छोड़ ये के मेरी चले हाँ ये मेरी बिल्कुल सोच के अगेंस्ट हो गया, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा क्यों हो गया, तो लीव इट। नो, टेक टाइम, एक्सेप्ट द थिंग्स, और सामने वाले को भी वक्त दें, और फिर देखेंगे क्या होता है, और फिर कुछ अल्लाह पे छोड़ देना। ओके, कमिंग टू मीम से मोहब्बत, वो कैसे आया आपके पास? वो कैसे आया? अच्छा, आई वाज वो बिल्कुल एक बीच में आ गया एकदम से। ठीक है। क्योंकि मैं कराची एक और प्रोजेक्ट करने आई थी जो आप अभी शूट कर रही हैं। हाँ, वो मैं शूट कर रही हूँ अभी, दैट विल बी एयर्ड इन अप्रैल प्रॉब्ली। सो बीच में मुझे कॉल आई एमडी से कि वी हैव दिस प्रोजेक्ट एंड वी नीड समबडी एक मॉडल टाइप और थोड़ी बॉसी सी। सो दैट्स हु आई एम। भाई रियल लाइफ में आप कहीं से बॉसी नहीं लगती। दिस इज सच अ रॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ यू। सो द बिजनेस वुमन। मैं पिछले 1.5 घंटे से बात कर रही हूँ, कोई बॉसी नहीं है यार। सो द बिजनेस वुमन। ओके, ठीक है। अभी यहाँ बैठ के हम कोई प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो
आपको वो एक सबीका निकलती हुई नजर आएगी, ओके लेट्स वर्क ऑन दिस। you know sometimes I feel it's so unfair ये word use करना bossy, we are being professionals। हाँ, yes, ये मुझे professional, मैं that's- इतना boss is सॉरी the मेरे wrong दिल word, से निकलेगी, लेकिन ये सेम वर्ड आप मर्द के लिए तो यूज़ नहीं करते जब वो आपकी प्रेजेंटेशन में 10 वो निकालेगा नुक्स या वो आपको Exactly. दोबारा फीडबैक दे के चेंज कराए या बोले नहीं इस तरह नहीं, सो यू विल नेवर यूज द वर्ड दैट वर्ड फॉर अ मैन। boss. सॉरी मेरी रैंट चल रही है बिकॉज आई थिंक आई कैन फील हर yes. ओ बॉसी। इवन यू नो डू यू फील दैट कि जब फिर आप कभी कुछ क्रिटिकल फीडबैक या वो दे रहे हो तो आपको जहन में होता है अब मुझे सोचेंगे मैं तो बहुत बहुत मीन मेक निकालती हूँ, बहुत बॉसी हूँ मैं, बहुत वो हूँ, आता है ये जहन में पहले से ही? आता है मेरे जहन में, बट काम में ना परफेक्शन चाहिए हाँ, होती it है। doesn't stop you but you know हाँ। कि this person is going to think this about me, you know ये क्लाइंट अब ये सोचेगा। सोचना है तो सोच ले, कोई बात नहीं, because Exactly, I need a perfect word, तो उसके अंदर खैर है, कोई बात नहीं। But then I'm also like कि जब अच्छी चीज़ निकल आती है ना फिर वो हाँ। तारीफ भी कर रहे होते हैं और साथ साथ वो मजाक भी उड़ाए कि नहीं ये देखा भी ये वाली ये आके ना भी खत्म करा देगी, ये चेंज करा देगी, बट फिर अच्छी भी लग रही होती है। So, लेकिन ये पता है, ये विद द टाइम आपको समझ आती है कि जैसे हम ड्रामा कर रहे हैं ना, Yeah. बैक एंड पे अगर कोई प्रोडक्शन का कोई मसला है, कपड़ों का मसला है, किसी और का फॉल्ट है ना, तो वो आप नहीं टेंशन ले सकते क्योंकि लोगों ने सिर्फ ऑन स्क्रीन चीज देखनी है, सही लोगों को बात है। नहीं पता क्या मसला था। उनको नहीं पता, ठीक है? आपको तो अपनी चीज़ डिलीवर तो करनी है। यू नो द फाइनल प्रोजेक्ट के क्या आना है, तो उसके लिए आपको अगर लड़ाई लड़नी है तो आप लड़ लें। हाँ सही बात। ओके जी, नाउ हमने अपनी रैंट खत्म की एंड वी आर कमिंग बैक टू मीम से मोहब्बत। सो हाँ, तो उन्होंने कहा कि आपको एक वो बॉस हाँ, वाली तो और मैंने कहा business अच्छा woman ठीक चाहिए। है, आई गॉट द आउटलाइन ऑफ माय कैरेक्टर एंड देन आई वाज लाइक कि मैं अली भाई वांट्स कि वो कैरेक्टर से मिले, सो आई वेंट टू द सेट। मेरी सेट पे अली भाई से मुलाकात हुई, अली भाई ने डिस्कशन की एंड ही वाज लाइक वी नीड अ मैच्योर पर्सन, यू नो, जिसको जो बैठे तो पता चले कि बैठ रही है, खड़ी हो, चले जाए, तो हमें एक वो करेक्टर चाहिए विच हैज़ टू बी ऑपोजिट टू रोशी। ओके, So you can see the Of course, difference yeah. between बिल्कुल। Sabika and Roshi. So वो एक कैरेक्टर ने was like okay, so उन्होंने थोड़ा जज किया मुझे, हाँ ठीक है आप ये, मैंने कहा ठीक है let's do it। तो मुझे तो कुछ टफ नहीं दिख रहा। The one thing is this maybe जो लोगों को लगता हो कि नेगेटिव, so that's something जो मुझे लगा कि नेगेटिव, because in real life मैं कभी किसी पे उस तरह से चिल्लाई नहीं और ये जो फनकारियाँ थोड़ी सी हैं वो नहीं की, तो मैंने कहा ओके लेट्स डू इट, मज़ा आएगा। तो एंड व्हेन यू हैव यू नो सच अ बबली कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ यू लाइक अ दना नीर, तो मैंने कहा ओके लेट्स डू इट। सो वो डर लग रहा था इतनी बड़ी कास्ट, खैर लेकिन आप उससे पहले अच्छा, मेरे जितने भी सीन्स हैं इट्स बिटवीन मी, तलहा एंड रोशी। Yes, I know, हाँ। कोई वो फैमिली वाले इतने नहीं। हैं भी नहीं, कुछ हैं जो आबिद अंकल के साथ हैं हमारे, बट इट्स अस, थ्री ऑफ अस। तो हमने बहुत फ़न किया है ऑफ कैमरा भी। सो मैं अक्सर दानवीर से कहती थी कि मैंने कहा यार लोग हमारी ये वाला बॉन्ड देखेंगे ना, दोस्त देखेंगे तो लोग कहेंगे यार ये कौन लोग हैं। तो यूज्ड टू प्ले गेम्स ऑन द सेट, और हम जब फारिग बैठे हैं हम गाने लगा के नाच रहे हैं, बातें शातें कर रहे हैं। सो वी वर लाइक दिस। खैर कमिंग बैक टू द कैरेक्टर, वो हो गया, फिर फाइनल हो गया, देन हमने किया और वो बहुत सिंपली हमने किया, उसको कुछ बहुत बनाया नहीं है उसको, उसका कुछ ज़्यादा वो नहीं और है। द क्रेडिट गोज टू द फरहत इश्तियाक। उन्होंने इतना प्यारा वो करेक्टर लिखा है, उसको वो डिफाइन ही, वो स्क्रीन प्ले इतना डिफाइंड लिख देती हैं कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बस वो अच्छे से पढ़ना होता है, उसको ऑब्जॉर्व करना होता है अपने अंदर। एंड ऑल्सो क्रेडिट गोज टू अली भाई, जिन्होंने हर करेक्टर पे मेहनत की है, क्योंकि मैं आई कैन नॉट से कि मैं एक बहुत बड़ी कोई कमाल की एक्टर हूँ, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स आई एम इन द लर्निंग फेज। सो आपको एक ऐसे एक्टर में से वो करेक्टर निकालना, उसको बिल्ड करना और उसके वो एक्सप्रेशंस निकालना, दैट क्रेडिट गोज टू अली भाई। तो वो गाड़ी वाला सीन कैसे आप लोगों ने, उसमें कोई मजे की बात हुई, वो जो शूट That किया was so जिसमें वो fun. दोनों आके एक दूसरे के सामने वो उतरती है, वो गाड़ी में ही बैठी रहती है, फिर वो भी उतरती है। सो ओके, देयर वाज अ फन सीन, और वो बहुत लंबा हमने चलाया था, क्योंकि गाड़ी लेके आना और उसको बिल्कुल एक पॉइंट पे आके Yes, रोकना, I know, हाँ। ठीक है, और उसके बाद फिर वो एक पूरा इंटेंस कैट फाइट करना। गर्मी कितनी हो रही होगी, मैं तो सोची थी पार्किंग में था।
नहीं अभी या मौसम अच्छा था? बहुत अच्छा था ठीक है, क्योंकि पार्किंग दोनों साइड से ओपन एंड थी और वो हमने बिल्कुल शाम में भी किए थे कुछ सीन्स, तो मज़ा आया था वो करते हुए हमें। कोई इंसिडेंट हुआ शूट करते हुए दैट यू कैन शेयर? शूट करते हुए हाँ, अच्छा लोगों को लगता है बहुत दफ़ा कि वो सीन ये वन गो में हो गया, नो उसकी एंट्री हमने एक दिन शूट की, देन वो कैट फाइट हमने अनदर और डे दिन वी की? शूटेड दैट अच्छा। थिंग, एंड उसका एक पार्ट रह गया था कि वो सीन इतना लंबा हो गया था और सनलाइट ख़त्म हो गई थी, तो बिल्कुल जो एग्जिट वाली थी वो हमने बिल्कुल एक डिफरेंट दिन शूट की थी। गॉड कंटिन्यूटी तो कितना वो बड़ा इशू कंटिन्यूटी होगा। मैच करना और उस एक्सप्रेशन को मैच I करना, know. सो दैट्स अ वेरी टफ थिंग, वेरी टफ भाई। और दैट्स द फन थिंग टू कि लोग एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। चैलेंज है भाई लोग- आप लोगों के हाँ। लिए, मुझे लगता है ये अभी बहुत आप वो बड़ा। पूरा सीन देखेंगे आप कहेंगे वो ये तो वन गो का सीन हाँ है। मतलब मुझे नहीं फील हुआ था कि आपने 3 या 4 दफ़ा में शूट किया और हुआ है। फिर आप वो जो एक वो पॉइंट था जिसमें हम एक दूसरे को लिटरली लाइक पहचान के फिर जिच कर रहे हैं, एक दूसरे को हॉर्न दे रहे हैं, लाइट करना, एंड वो एक बहुत नेचुरली आता है। हटो यार यहाँ से, I know, वो जो Please गाड़ी हटाओ चला यहाँ रहा से, होगा तो निकालो उसको यहाँ तो से, हाँ, you know? yeah. So, और एज ए ड्राइवर आपका वैसे ही नर्व्स पे कंट्रोल ना थोड़ा कम हो जाता है कि यार तुम हटो पहले, मैं क्यों जाऊँ। वो बात तो सही है। रोशी ना भी होती ना कोई और भी होता, कहती यार हटो मुझे जाना है पहले। अच्छा ये बताएं, अब वो मोहित को एक्सेप्ट कर लेगी? सबिका मोहित को एक्सेप्ट कर लेगी या नहीं? ओके, सो द मेजर रीज़न जो सबिका ने वो उस चीज़ को ख़त्म किया दैट वाज मोहित, या ठीक एग्जैक्टली। है, जो एक्सप्लेन किया कि मुझे तलहा अहमद पूरा का पूरा चाहिए, मुझे डिवाइडेड तलहा अहमद नहीं चाहिए। सो मोहित वाज द प्रॉब्लम, मोहित इज़ द प्रॉब्लम, बट नाउ सबिका को डिसाइड करनी है ये चीज़। सबिका विल डिसाइड दिस थिंग कि अगर उसको तलहा वापस चाहिए तो दिस इज़ वेरी क्लियर टू सबिका कि तलहा तो मोहित के साथ मिलेगा। तो देखें। अच्छा है, जवाब नहीं दिया बट जवाब दे भी दिया। सो उसने मोहित को चांस भी नहीं दिया, सॉरी उसने तलहा को चांस भी नहीं दिया। जब वो आई तो उसने अपना डिसीजन सुना दिया पहली एपिसोड में ना। उसने ये नहीं बोला कि तुम उसे छोड़ दो या कर दो, उसने तो बस कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकती। तो वॉज इट रियली दैट मोहित रीज़न था, या वो किसी और वजह से भी उसकी अपनी भी दिमाग में चल रहा था, वो कुछ और भी एक्सप्लोर करना चाह रही थी, इसलिए उसने तलहा को मना कर दिया? अभी जैसा हमने एक वो एंगल डिस्कस किया लव में कि यू नीड टू प्रायोरिटाइज समबडी, ठीक है, कि जैसे आप प्यार करते हैं उसको प्रायोरिटी दें। सो इन दैट कन्वर्सेशन आई क्लियरली टोल्ड तलहा कि तलहा तुम जब भी मेरे साथ प्लान बनाते हो तो वो तुम खड़े खड़े कैंसिल कर देते हो बिकॉज ऑफ मोहित, ठीक है। सो आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग। अगर उस पूरे टाइम में तलहा वो चीज़ ना करता और वो सबिका को भी इक्वली उतनी इम्पोर्टेंस देता, या शायद सबिका थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस चाहती थी वो देता, और ऐसे क्योंकि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशन रहा है, हम बहुत अच्छे दोस्त थे, फिर हमारी इंगेजमेंट हो गई, फिर बात शादी तक पहुंची है, तो आप सोच सकती हैं कि वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है। तो सबिका ने एक फ़ौरन से तो नहीं कहा होगा। सो वो एक उसने लॉजिक्स दी हैं उसके पीछे कि उसने लॉजिकली नो बोला है उसको। ओके लेकिन सबिका शुड ऑल्सो नो, अगर इतना लंबा रिलेशनशिप रहा है तो हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि जो तलहा के अंदर टूट चल रही है वो भी सबिका को पता होगी, द गिल्ट ऑफ यू नो कि अपने भाई और भाभी की डेथ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, और इसी के रिएक्शन में मोहित को शायद उससे ज़्यादा करता है जितना वो कर सकता है। तो वी वुड ऑल्सो एक्सपेक्ट सबिका को टू अंडरस्टैंड दैट। हो सकता है सबिका ने ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करने की कोशिश की हो, बट आप एक सर्टन आपकी फिर एक लिमिट होती है ना, एक लिमिट के बाद आप कहते हैं यार नहीं हो रहा। वैसे सबिका के लिए ना मैं आजकल यही सोच रही थी, मैं डबल माइंडेड हूँ। एक तो मुझे लगता है कि येस शी वाज ऑनेस्ट, क्योंकि जो भी है देखें कुछ लोगों के में नहीं होता कि वो किसी के दूसरे के बच्चे को एक्सेप्ट कर सके, उसको अपना बच्चा करके बड़ा करें, और यहाँ तो सबिका को अटेंशन इश्यूज भी हो रहे थे। फिर ये भी तो मुझे लगता है शायद वो जस्टिफाइड थी कि उसने ऑनेस्टली ये बात अभी कर दी, बजाय इसके कि बाद में उनकी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और फिर अगर वो मोहित को मिसट्रीट करती या इस तरह से कुछ होता तो वो ज़्यादा बुरा होता। हाँ, लेकिन मैं दूसरी तरफ मैं ये भी सोचती हूँ बट शी इज़ बीइंग सो मीन, यू नो, बच्चा है छोटा, क्या कर लेती, इतना तो मतलब नहीं था ना। सो ये मुझे लगता है एक इंटरेस्टिंग डिबेट है विच इज़ अ रियलिस्टिक यू नो थॉट प्रोसेस जो किसी भी लड़की के लिए हो सकता है जो इस सिचुएशन को फेस कर रही है। ये डिवाइड कर देती है ना फिर अब लोगों, कुछ लोगों के लिए इट्स एक्सेप्टेबल, कुछ लोगों के लिए इट्स नॉट।
So it's your opinion. और अच्छा, मुझे सबीका के कैरेक्टर का पता है क्या मज़ा आ रहा था जब वो रोती है ना अपनी माँ के पास बैठ के, तो मुझे आई बिकॉज उस वक्त तक ना कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया था अदर देन हर सेइंग नो टू तला, जो सबीका को कोई मैनिपुलेटिव या वो दिखाता। एक लड़की है जिसने ये डिसीजन लिया, नाउ शी इज रिग्रेटिंग दैट एंड शी इज ट्राइंग टू कम बैक टू हिज लाइफ। मुझे समझ आ रहा था टिल वो गाड़ी में बैठ के जो रोई ना, और फिर जैसे उसने देखा तलहा पे कुछ हो रहा, उसने आंसू ऐसे साफ किए, मैंने कहा सबीका ये क्या किया तुमने, इतनी मैनिपुलेटिव क्यों हो गई हो। और फिर उसको बोल भी रही है अपनी से आधी उम्र की लड़की से तुम लाइक वो स्पेसिफिक वर्ड्स यूज कर रही है, लाइंस यूज कर रही है जो उसे पता है तलहा को लेके पिंच करेंगे, कीप हैमरिंग दीज वर्ड्स के तलहा को, क्योंकि रोशी से हटाना है ना उसको। लेकिन तो हम क्यों बता सबीका को दिखाना ज़रूरी है? आपको नहीं लगा कि आप एक नेचुरल प्रोसेस भी ले जा सकते थे सबीका का, उसको मैनिपुलेटिव दिखाना? ये क्वेश्चंस आते हैं आपके ज़हन में? सो देयर इज अनदर एंगल व्हेन सबीका केम बैक, तो उसको नहीं पता था कि देयर इज अ रोशी इन तलाज लाइफ, ठीक है। सबीका यूएस से अपने जो भी काम शाम करके वापस आई है और वो इस रियलाइजेशन के साथ आई है कि वो तलहा को नहीं भूल पाई, वो उसका बेस्ट फ्रेंड था और वो उससे प्यार करती है। या मुझे एग्जैक्ट वो डायलॉग याद नहीं है कि मैं तुम्हें एक दिन के लिए भी नहीं भूल पाई। यस, उसको नहीं कहती है मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुम्हें मना करना, ठीक है। तो वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाई। अब नाउ शी वांट्स कि उसका एक थोड़ा अच्छा बेहतर रिलेशन बन जाए, वो एक चांस लेना चाह रही है तला के साथ कम बैक करने का, पैचअप करने का। लेकिन अब उस मोमेंट पे शी इज़ ऑल्सो फीलिंग कि कोई और लड़की भी है, वो रोशी है जिसमें तलहा इंटरेस्ट ले रहा है। और लड़कियां ये चीज़ बहुत जल्दी गेज कर जाती हैं। वो तलहा ने भी उस चीज़ को देखा है कि वो रोशी इसमें इंटरेस्ट ले रही है, बट सबीका ऑन द अदर हैंड थर्ड पर्सन भी उसको फील कर रहा है कि ये है। अब वो एक नेचुरल जेलसी फैक्टर आ रहा है उसमें कि यार ये क्यों है, इफ़ आई वॉन्ट टू बी विद हिम अगेन तो इसको तो हटाना होगा। अब वो भी डायरेक्टली नहीं आई, वो दैट कैट फाइट वाला जो मोमेंट था, वो थोड़ा रोशी ने भी किया था, वो स्टार्ट किया तो सबीका को पॉइंट लिया था, तो सबीका को पॉइंट मिल गया। एंड देन शी आल्सो टच दैट सेंसिटिव पॉइंट के मैंने क्यों मना किया था। हाँ, मे बी हम थोड़ा सा सबीका के साथ अनफेयर हो रहे हैं, हमें उसको ये बात, आपकी बात सही है, सोचना चाहिए कि जब एक आपको इनसिक्योरिटी या जेलसी हो तो कभी कभी आप ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं, यू नो, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। प्यार अंधा होता है, उसमें जेलसी भी अंधी होती है मुझे लगता है। बहुत में थोड़े इवल हो जाते हैं। तो रोशी से इतनी इनसिक्योर क्यों है? क्योंकि फिर वही बात है कि रोशी उसके घर में भी है, वो अंकल आबिद से उसने कहा यहाँ तो सब मैं होती थी, और वो भी छोटी सी और नॉन सीरियस टाइप, और सब उससे इतना अटैच्ड है कि वो जेलसी बिल्कुल नेचुरली आ रही है। सो मैं बर्थडे पे अंकल आबिद से मिलने गई हूँ, सो रोशी इज ऑलरेडी देयर जस्ट लाइक अनदर फैमिली मेंबर ऑफ देम। तो कुछ धचका लग रहा है, एक धचका ये क्या हुआ? तो वो चीज़ फील होती है, वो पॉइंट्स इकट्ठे होते जाते हैं। एंड सबीका इज सो इंटेलिजेंट इन अ वे कि उसे पता है कि किस पॉइंट पे तला को ये चीज़ हैमर करनी है, कब उसे बोलना है कि वो तो तुम्हारे घर पे भी थी, वो तो तुमसे छोटी है, और ऑफिस वाले क्या कहेंगे, तुम क्या सोच रहे हो। और वो ऑलरेडी इस चीज़ पे डिसाइडेड है, ही इज़ ऑल्सो मैच्योर पर्सन, जिसे पता है कि यार वो मुझसे छोटी है, वो नहीं हो पा रहा, नहीं हो सकेगा, बट स्टिल अब वो सबीका भी ये चीज़ बता रही है उसको। तो ये बताया क्या करे। जो सीन था दोनों लड़कियों का एक दूसरे को फेस ऑफ करने वाला, गाड़ी वाला, उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट किया, आई डोंट नो अगर आपने वो कमेंट्स पढ़े, कि लोगों ने कहा कि हमें ये रिग्रेसिव क्यों दिखा रहे हैं कि दो लड़कियां एक मर्द के ऊपर फाइट कर रही हैं आज के ज़माने में, व्हाई डू वी हैव टू शो दैट। आपने पढ़े ऐसे कमेंट्स, आपको पता चला? तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगी? मैंने बहुत इस तरह से बहुत ज़्यादा कमेंट्स पढ़े नहीं, मैंने कमेंट्स यही पढ़े कि आपको वो तो लोग ऑब्वियसली पीपल आर मोर एट रोशीज साइड कि आपको नहीं कहना चाहिए था, हमने बदतमीजी की, हट जाती हैं, वो सबीका की लाइन क्यों इन दोनों के बीच में आई ही क्यों। तो लोगों का तो मसला ही शुरू होता है कि आप आई ही क्यों। सो द थिंग इज कि अब प्रॉब्लम ही यही है, तो और किस चीज़ पे लड़े हम। मैं उसकी लुक एंड फील पे तो नहीं उससे लड़ सकती कि तुम क्यों आती हो ऑफिस, क्यों हो ये हो। सो जब प्रॉब्लम ही वही है तो फिर लड़ाई भी उस पर होगी। मुझे ये लगा कि ये दिखाना मे बी इसलिए था क्योंकि बाद में जो वो तला से कंप्लेन कर सके, क्योंकि ये नहीं होता तो फिर सबीका को वो बेइज्जती फील नहीं होती कि वो मेरी बात जो मैंने तला से कही थी वो रोशी को पता है, तो फिर वो कंप्लेन नहीं कर सकती थी। बट ऑन द अदर साइड आई ऑल्सो फील लाइक
a little percentage of my brain says कि हाँ शायद उसको किसी और तरीके से execute कर देते rather than showing two girls fighting with each other in 2025 over a guy, you know. वो थोड़ा सा हम औरत के status को थोड़ा सा मुझे लगता है शायद compromise करें. मैं भी double minded हूँ. I'm thinking all these things. So but I'm just raising this रोशी के conversation. उस एक इमोशनल पॉइंट ने सबीका को एक बहुत बड़ा ग्राउंड दे दिया कि जाओ और अब तुम शिकायत करो या और वो इतने पॉइंट पे किया कि तलहा का फिर रिएक्शन भी आया उस पे कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में नहीं घुस सकती, स्टे आउट ऑफ माय बिजनेस. ट्रू व्हाटएवर वाज आई नो. सो मैं ये बात भी सोची थी बट अगेन अगर कोई सुन रहा है तो शायद हम इससे बेहतर क्रिएटिव तरीका भी निकाल सके उस पॉइंट तक पहुंचने के. इससे बेहतर क्या हो कहीं किसी की बात सुन लेती, रोशी किसी को बोल रही है तो शायद ओवरहर्ट कर लेती वो. अब मैं स्क्रिप्ट राइटर थोड़ी हूँ, मेरा काम तो सिर्फ रिव्यू करना है और क्रिटिकल मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि अच्छा इफ नॉट दिस देन और क्या हो सकता था. नहीं किसी को वो कह रोशी किसी को बोल रही है ऑफिस में ही तो शायद वो सुन लेती कि और वो भी होता है कि रोशी को क्या जरूरत पड़ी है 10 लोगों को जाके ये बात बोलने की, तो डबल नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते रोशी के अगेंस्ट. तो ये हो सकता था मे बी. सो बट देयर इज अनदर पॉइंट है जब आप गुस्से में हो ना फिर आपको नहीं पता होता आप क्या बोल रहे हैं. सो वो उसके दिल में भी जो था ना उसने बोल दिया. आर यू वर्किंग फॉर एनी अदर प्रोजेक्ट्स? आप शूट कर रही हैं उसके बारे में कुछ बता सकती हैं या भी नहीं? लाइक आई एम डूइंग अनदर प्रोजेक्ट व्हिच विल बी एयर्ड इन अप्रैल probably for another channel और वो भी अच्छा मजे का है. दैट्स यू विल सी अनदर अब वो एक डिफरेंट कैरेक्टर है बिल्कुल. ओके सो थोड़ा एक सिंपैथेटिक टाइप साइड पे जाएगा जो कि एंड दैट कैरेक्टर इज वेरी क्लोज टू माय रियल लाइफ जो मैं अब नया कर रही हूँ. सो आई वुड आई एम लविंग इट वाइल डूइंग इट. और मैं उस पर भी थोड़ी वो थी करूँ ना करूँ बट मैंने उसमें बहुत रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस किए हैं. ठीक है. सो वो जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा. इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट. मज़ा आएगा आपको देखने का. मुझे करने का बहुत मज़ा आया बिकॉज दैट्स अनदर. मैंने कराची में आकर जितने लोगों से जिन लोगों के साथ काम किया है ना वो मेरी फैमिली है अब. सो मैं अब उस चीज़ से निकल आई हूँ बाहर के मुझे कराची नहीं जाना. आई स्टार्टेड लाइकिंग कराची. आई स्टार्टेड हैप्पी टू हियर दैट. और मुझे अब रहना यहाँ अच्छा लगता है. मेरा दिल लगता है यहाँ पे बिकॉज अब मुझे लगता है नाउ आई एम डूइंग थर्ड प्रोजेक्ट एंड आई हैव 3 फैमिलीज हियर. दाना नीर और आहत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उनके साथ आपके ज़्यादा सीन्स हैं. अमेजिंग पीपल, अमेजिंग. मुझे लगता है कि आप ज़्यादा जेलअप ही तब करते हैं जब आपके को एक्टर्स आपको इतना वार्मली वेलकम करते हैं. और मैं दाना नीर हम बैठ के कभी लाइंस करते हैं ना तो मुझे बोलती इस लाइन पर ना तुम मुझे खा जाना. इस पे ना तुम ऐसे बोल देना और मैं ना तुम्हें बिल्कुल ऐसे शट अप बोल दूँगी फॉरेन से ना. सो वी वर लाइक दिस. और हमने सेम गोज़ टू आहत. ही वाज वेरी सपोर्टिव. कभी भी ये नहीं हुआ था कि वो मुझे कोई क्यों गलत दे या नहीं मैं नहीं बोलूँगा या मेरी जगह किसी और को. नहीं, नो नॉट एट ऑल. ओके. सेम गोज़ टू आहत के जो फादर हैं हाँ आसिफ साहब. it was amazing working with him. वो कभी तलफ़ुज़ भी पकड़ देते थे. इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना और से ना ऐसे नहीं ऐसे बोलना. वो तो चलता फिरता इंस्टीट्यूशन है. मुझे लगता है जितना सीख सके वर्किंग विद द सीनियर आर्टिस्ट इवन दाना नीर की एक्टिंग बहुत अच्छी है. आहद हिमसेल्फ बिकॉज मेरे से तो ये सब सीनियर है ना. वर्क वाइज दे ऑल आर सीनियर. I am so blessed in a way that I have worked with such experienced people कि मेरे लिए वो एक चलता फिरता इंस्टीट्यूट होते हैं. अभी भी मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ मेरे बहुत सारे सीन्स जो अतीका आपा के साथ होते हैं ना तो वो तो डांट देती हैं ऐसे ही. ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे करो. हाँ ठीक है हम इसको ऐसे करेंगे. थोड़ा वो प्रेशर भी फील होता है कि अब थोड़ा और अच्छा करके. सही बात है. बिकॉज स्कूल तो कोई है ही नहीं ना जहाँ पे जाके आप क्लासेस ले सकें. आपको ब्रेक लेना पड़ेगा. सो अगर सेट पे ही ट्रेनिंग हो रही है तो कितनी अच्छी बात है. एंड मैं सब यंग एक्टर्स को कहूँगी कि आप सीखें इस चीज़ को. इस क्रिटिसिज्म को आप कभी भी नेगेटिव नहीं लें. मुझे कोई भी अगर आप भी मुझे यहाँ बैठ गई थी ना यार वो सीन ना तुम अच्छा कर सकती थी या उसमें तुमने ये सही नहीं बोला तो मैं कभी भी इस चीज़ का माइंड नहीं करती. मैं आपको कहती आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. नेक्स्ट टाइम मैं इससे ज़्यादा अच्छा करूँगी. सो और ये अप्रोच होनी चाहिए. ट्रू. बिकॉज I still say कि I'm not a good actor. I can be a good actor. I'll be modest inshallah. But thank you so much for your time.
It was such a lovely conversation. मुझे लगता है हम और 4 घंटे बैठ के बातें कर सकते हम लोग गप्पे लगा रहे थे, वही ना मैंने कहा ना कि वो वाइब सही चल रही थी। हाँ, so वो हाई लो यस यस। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके इन पर्सन, आपको हम टीवी पे देख रहे थे। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू मोर ऑन स्क्रीन एंड लेट्स सी सबीका का क्या होता है। लेट्स सी, देयर आर सो मेनी मोर थिंग्स कमिंग अप। ओके ग्रेट, वी विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू और अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।